गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंटरमीडिएट प्रो सेकेंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर, जो कि एजी गार्डनर जी के द्वारा लिखा गया है। आज यह तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग लास्ट के पैसेज को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट के पैसेज एटलीस्ट हर चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये पार्ट थर्ड है, इस लेसन का ये पार्ट थर्ड है, तीसरा पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि एजी गार्डनर एक स्लो मूविंग ट्रेन में सफ़र करते हैं और जब सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं तो उनको कुछ शरारत करने का मन करता है। उनके माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी विचार को फॉलो नहीं करते हैं। वो चुपचाप खड़े होते हैं, विंडो से बाहर देखते हैं, सिगरेट जलाते हैं और आकर के अपने पेपर को पढ़ने लगते हैं। तब तो उनको एहसास होता है कि कोई न कोई और है मेरे साथ जो सफ़र कर रहा था। तो मॉस्कीटो आता है, उनके नाक पर बैठ जाता है, वो उसको उड़ा देते हैं। तो इस प्रकार हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे वो फिर एक राउंड लगाता है, आकर के उनके गर्दन पर बैठने का प्रयास करता है, वो उसको उड़ा देते हैं। फिर एक राउंड लगाने के बाद उनके हाथ पर आकर के बैठ जाता है। अब उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ और तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो, ये मेरे सम्मान के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। और उन्होंने और कई सारे उनके दोस्त गिनाते हैं कि बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं है, कूपन कार्ड नहीं है, इसलिए तुमको हर प्रकार से तुम्हें मौत की सज़ा मिलना चाहिए। और मारने को तैयार रहते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन मार नहीं पाते हैं। और तब वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना एक बिल्ली की तरह जो है किनारे पर बैठ जाऊं, और जब वो नीचे उतर आएगा और मेरी पकड़ में आएगा तब मैं उसको उछल करके मार सकता हूँ या मार दूंगा। किनारे पर बैठ जा अपना फिर अपने सीट पर लौट आते हैं और बैठ जाते हैं। और तब धीरे धीरे उनको उस मच्छर के प्रति अच्छी भावना उत्पन्न होने लगती है, दया की भावना उत्पन्न होने लगती है, मर्सीफुल होने लगते हैं कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ, ये तो एक मच्छर है, ये हम में और इसमें कोई तुलना नहीं है। और वास्तव में दोनों जीव हैं, दोनों सृष्टि का बैलेंस करते हैं, दोनों ईश्वर की रचना है, इसलिए दोनों को जीने का अधिकार है। जिस प्रकार से जितना अधिकार मैं इस ट्रेन में रखता हूँ, उतना अधिकार यह भी इस ट्रेन में रखता है, इसलिए हमें इसे नहीं मारना चाहिए। और मैंने इसको मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं मार नहीं पाया, मुझे अपमानित महसूस होना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्षमा दान कर देता हूँ, जो कि व्यक्ति का या इंसान का सर्वश्रेष्ठ गुण है, तो अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से वो क्षमा करने के लिए उसको वचन देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमको क्षमा कर दिया है, और मैं जो भी बात मैं कहता हूँ उस पर अमल करता हूँ, अर्थात इंसान जो बात कहते हैं उस पर अमल करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें क्षमादान कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा बोलने के बाद वो अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं और आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। तब मैंने अपने पेपर उठा लिया, लेकिन वह मच्छर आया और मेरे पेपर के ऊपर बैठ जाता है। क्या होता है? वो मच्छर आता है और पेपर के ऊपर बैठ जाता है। फूलिश फेलो। अब कहते हैं मूर्ख कहीं का। फूलिश फेलो मीन्स मूर्ख, बेवकूफ़ कहीं का। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव, कहते हैं, आई हैव बट टू गिव दिस respectable weekly organ of opinion to smash on both the cover and you are a repose। कहते हैं कि I have but to give this respectable weekly organ, कहते हैं विचारों की इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका के दोनों ओर एकदम बंद कर देते ही क्या होगा? स्मैश्ड बोथ द कवर, दोनों कवर को झटके से बंद कर दूं तो यू आर अ कॉर्प्स नीटली सैंडविच बिटवीन द आर्टिकल, तो तुम इन दोनों आर्टिकल के बीच में, अर्थात दोनों पेपर के बीच में चिपक करके सैंडविच बन जाओगे। जो कि स्मैश्ड ओवर द कवर यू आर कॉर्पस नीटली सैंडविच, तुम चिपक करके तुम्हारा शव, तुम्हारा जो मृत शरीर है वो सैंडविच बन जाएगा बिटवीन द आर्टिकल ऑफ पीस ट्रैप,
जो पीस ट्रैप एक आर्टिकल है, पीस ट्रैप और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, दो लेखकों के बीच चिपक कर तुम साफ तौर से एक सैंडविच बन जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि तुमने तो मुझे अपने हाथों में समर्पित कर दिया है। अब अब तो मैं चाहूँ तो दोनों पेपर को क्लोज़ करूँ, झटके से क्लोज़ करूँ, और तुम्हारा शरीर चिपक करके सैंडविच की तरह बन जाएगा। उन दोनों लेखों के बीच में, अर्थात दो लेख हैं। एक लेख क्या है? पीस ट्रैप है। दूसरा क्या है? द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। पेपर में लिखा रहता है ना, तो हम हेडिंग रहती है, तो इस तरफ में एक साइड में पीस ट्रैप का हेडिंग और उसके बारे में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ में द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, दोनों तरफ कुछ लिखे हुए हैं। और जब चिपका देंगे तो दोनों के बीच में सैंडविच बन करके तैयार हो जाएगा। बट आई शैल नॉट डू इट। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। आई हैव डिप्राइव्ड यू, क्योंकि मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, इसलिए आई विल, कहते हैं आई विल सेटिस्फाई यू दैट, इसलिए मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल से अ थिंग ही मीन्स इट। कहते हैं मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि जब यह विशाल प्राणी कुछ कहता है तो इसे करके दिखाता है। ठीक है ना? जब विशालकाय प्राणी अर्थात इंसान कुछ कहता है या अपने आप को बोलते हैं कि मैं कुछ कहता हूँ तो उसे करके दिखाता हूँ। मोर एवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू। और फिर कहते हैं इसके अतिरिक्त, मोर एवर मीन्स इसके अतिरिक्त, अब मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी तो नहीं है। थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील शैल आई से। कहते हैं तुम्हें और अच्छी प्रकार से समझने के पश्चात मुझे तुम्हारे प्रति अपनापन महसूस होने लगा है। कहते हैं कि मुझे अब तुम्हारे बारे में जितना अधिक सोच लिया है मैंने, जितना अधिक सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे लगाव होने लगा है। सॉर्ट ऑफ अफेक्शन ऑफ यू, मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम, अच्छी भावना पैदा होने लगी है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। और कहते हैं मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई माना था, तुम्हें उन्होंने अपना छोटा भाई कहा था। इसीलिए आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। कहते हैं इसीलिए मैं ईसाई उदारता और शिष्टता के समान इतना आगे नहीं बढ़ सकता हूँ जितना कि महान वो थे, मैं उनकी तरह तो महान नहीं बन सकता हूँ। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें, अर्थात भाग्य ने हमें इस गर्मियों में सह्यात्री बना दिया है। द ओब्लाइजेशन इज़ म्यूचुअल। कहते हैं मैं तुम्हें रोचक लगता हूँ और तुम मेरा मनोरंजन कर रहे हो। कहते हैं आई इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरेस्टेड मी। मैं तुम्हें रोचक लगता हूँ और तुम भी मुझे रोचक लगते हो। तो दो ओब्लाइजेशन इज़ म्यूचुअल, तो हम कहते हैं एहसास दोनों ओर से है। ये ओब्लाइजेशन मीन्स एहसास, ओब्लाइजेशन इज़ म्यूचुअल, एहसास दोनों ओर से है। एंड इट इज़ फाउंड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट, और कहते हैं इस मौलिक तथ्य पर आधारित है कि वी आर फोलो मॉर्टल, हम दोनों नश्वर प्राणी हैं। फेलो मॉर्टल, नश्वर प्राणी, अर्थात यही बात होती है कि हम दोनों नश्वर प्राणी हैं, हम दोनों के एक दिन मर जाना है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ अवर्स इन कॉमन। कहते हैं कि जीवन के सुखद क्षण तथा दुखद क्षण दोनों ही समान रूप से हम दोनों में विद्यमान हैं। हम दोनों में दुखद और सुखद दोनों क्षण समान हैं। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। कहते हैं मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपने इस यात्रा के संबंध में कुछ भी मालूम नहीं होगा। और आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट मी, और मैं स्वयं आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं अपनी यात्रा के संबंध में अधिक जानता हूँ।
फिर कहते हैं वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब जब तुम इस विषय में सोचते हो, अ गुड डील अलाइक, एक अच्छे समझौते की तरह, अर्थात यदि इस पर विचार किया जाए तो हम बहुत अधिक एक समान ही तो हैं। जस्ट ऑपरेशन दैट आर एंड देन आर नॉट, कहते हैं कि केवल एक आभास जो कभी है और कभी नहीं है, जो एक आभास जो कभी है और कभी नहीं है, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट कॉर्नर, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन परहैप्स, कहते हैं रात के समय प्रकाशित गाड़ी में आते हुए, थोड़ी देर प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाते हुए और रात में ही बाहर चले जाते हुए। परहैप्स, शायद, अर्थात यही तो जीवन है। हम सभी को एक प्रकार से जीवन मिला हुआ है। इस चकाचौंध में रहते हैं, चकाचौंध में खुश रहते हैं और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, किस अंधकार में चले जाते हैं। इस प्रकार से फिर क्या होता है, लास्ट का पैराग्राफ देखते हैं। तभी आवाज़ आती है बाहर से, गोइंग टू नाइट सर, तभी बाहर से आवाज़ आती है कि गोइंग टू नाइट सर, आज रात आगे जा रहे हैं श्रीमान। सेड द वॉइस एट द विंडो, खिड़की के पास एक आवाज़ ने कहा। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी हिंट दैट, यह वही एक सहयोगी मेरा कुली था जो मुझे संकेत दे रहा था, दिस वॉज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन है, मेरा स्टेशन आ गया है। तो जो कि मैं इतना विचारों की आंधी में इतना डूब गया था कि अब मैं ये नहीं सोच पा रहा, मैं ये नहीं जान पाया कि मेरा स्टेशन आ गया। तभी जब ट्रेन रुकी हुई थी तो मेरा एक परिचित कुली था, उसने मुझे आवाज़ लगाई और बोला कि सर आपका स्टेशन आ गया है, आज आपको आगे जाना है क्या। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं झपकी में चला गया था, अर्थात मुझे आँख लग गई थी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपना टोप और छड़ी लेकर आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं गर्मी की सुहानी रात में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, ज्यों ही मैंने अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया, ज्यों ही मैंने अपने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रैवलर फ्लैटरिंग अराउंड द लैम्प, मैंने फिर से देखा अपने सहकर्मी या अपने सहयात्री जो कि लैम्प के चारों ओर फिर से मंडराने लगता है। तो ये तीसरा पार्ट था। तो इस 3 खंड में मैंने ये पूरे टेक्स्ट को, अ फेलो ट्रैवलर को डिवाइड किया था। आपको तीनों टेक्स्ट देखना है। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको एंड स्क्रीन में मैंने दे रखा है, जिसमें लिंक के माध्यम से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में ग्रामर पोर्शन का भी इसमें मैंने लिंक दे रखा है प्ले स्टोर के माध्यम से, वहाँ पर भी आप जा कर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद।